इनको को अगर आपने लाना ही था, ये जो अवाम के मुस्तनद लोग हैं जो 4-4 बारियां पहले ले चुके हैं, वज़ीर आज़म वज़ीर आला रह चुके हैं, आप इनका नोटिफिकेशन कर देते। यहाँ पर उन्होंने स्वाए लुट्टो और फुटो के कोई प्रोग्राम नहीं देना। पहले भी पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट कर ये स्विट्ज़रलैंड में, लंदन में ले जा चुके हैं, लेकिन ये इनकी भूल है, कि हमका मैंडेट तस्लीम करेंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बिल्कुल आपने सही कहा, जिसके लिए मैं आपके पास मीडिया पे आया हूँ, मैंने लेटर लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज की तारीख में, उनसे ये मुतालबा किया है, सुनिए भाई सुनिए, मुतालबा किया है कि 14 दिन के अंदर वो पाबंद थे फॉर्म 45 वेबसाइट पर लोड करने के। आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 18वां दिन या 17वां दिन है, कोई फॉर्म 45 अपलोड नहीं किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछा है कि इसका जवाब दें। रिटर्निंग अफसर्स के पास हम जाते हैं फॉर्म 45 लेने के लिए, वो हमें नहीं दे रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आए हैं और वो इतना बड़ा, मैं समझता हूँ, फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ कि ये आज तक फॉर्म 45 अपलोड नहीं हुआ। दूसरी बात, EMS सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी समझिएगा। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो था, इन्होंने ये कहा था कि हमें रिजल्ट जो हैं वो EMS सिस्टम के ज़रिए रिसीव होंगे। हमें बताया जाए कितने रिजल्ट आपको EMS सिस्टम के ज़रिए रिसीव हुए हैं। चूँकि करोड़ों रुपया कौम का लगाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज तक, चूँकि वहाँ पर जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 तैयार करना था, उसको EMS सिस्टम पे अपलोड करना था, आज तक कोई फॉर्म वो EMS सिस्टम के ज़रिए अपलोड नहीं हुआ। तीसरी बात, फरमाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानब से कि विदाउट इंटरनेट, विदाउट दूसरे सिस्टम के वो अपलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें बताएं कि इंटरनेट के बगैर कौन कौन से रिजल्ट आपके पास अपलोड हुए हैं। सबसे आखिर में हमने इंफॉर्मेशन ली है कि अभी तक हमें ये बताया जाए कि कितनी उज़रदारियाँ PTI के अलावा लोगों ने दायर की हैं और टोटल हमें उसकी तादाद बताई जाए। ये लेटर हमने लिखा है। मुझे उम्मीद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, चूँकि उनसे हम इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, सुने हैं कि वो 1-2 दिन में मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, ये सुनने में आ रहा है, और चीफ जस्टिस साहब भी सुनने में आ रहा है कि इसको सुओ मोटो ले रहे हैं। सुओ मोटो लेने के बाद वो खुद बेंच से अलग होकर मिलने जुलने से आप ये अगर कहें कि वहाँ पर कोई हमने उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया है, वो तो डाकू राज है। वो तो वहाँ पर जो कतरी लेटर और कैलबरी फॉन्ट वाली खातून साहबा हैं जिन्होंने कब्जा किया, वो कहते हैं हम तब्दीली लेके आएंगे। 4 दफ़ा उनके वालिद पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इसलिए इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनेंगे। खान साहब भी बाहर आ रहे हैं, हम अपना मैंडेट भी लेंगे, और अगर नहीं दिया गया तो हमारी असम्बली हम ऐलान कर चुके हैं, हमारा वज़ीर आला भी अपना होगा, हमारा स्पीकर भी अपना होगा, डिप्टी स्पीकर भी होगा। 2/3 अक्सरियत हमारे पास मरकज़ में भी है और 2/3 अक्सरियत हमारे पास पंजाब में भी है। एक दोस्त असम्बली एक ही है, वो है जिसको मैं बताता हूँ, असम्बली एक ही है जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। वो असम्बली वो है जो तहरीक इंसाफ की 250 से 55 सीटें हमारे पास हैं, तो उनके पास क्या हक है? वो गन के जोर पर फिर वही मैं कह रहा हूँ, वो कब्जा जिस तरह डाकू कब्जा कर लेता है किसी भी घर पे आकर, डाकुओं ने कब्जा कर लिया है पंजाब पे, लेकिन पंजाब के अवाम गैरतमंद लोग हैं, इनसे कब्जा छुड़वाएंगे। कौन मलक रियाज? नहीं समझाई बात। हम जिन्होंने बनाया है, जो बैठे हुए हैं, मैं पहले कह रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट को इतना इस के अंदर वो खुद बता रहे हैं, नून लीग वाले हमें इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, आरोज़ कहते हैं। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ इदारे हमारे बड़े मोहतरम हैं। खान साहब कहते हैं ये फ़ौज भी मेरी है, ये पाकिस्तान भी मेरा है। इसलिए इदारों को इनके ख़िलाफ़, जिनको अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ पीछे हटना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।